जो भी टीमें बाहर से आई हुई है उन सबको मेरी ओर से आभार प्रकट करता हूँ। ज़्यादा भाषण नहीं देंगे क्योंकि हमें जोगलिया का बड़ा जाना है। अब मैं माननीय रमेश लाल जी डुड्डी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपना उद्बोधन देंगे और जल्दी, क्योंकि 11 बजे का टाइम है जोगलिया के बाड़े का। निवेदन मेरा सम्माननीय रमेश जी डुड्डी साहब की बच्चों को आशीर्वाद है। आज की इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता टग ऑफ वार, इसकी 66वीं प्रतियोगिता के अवसर पर हमारे बीच में पधारे हुए सामान्य कन्यालाल जी चमार साहब, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका नोखा, हमारे बीकानेर जिले के जिला प्रमुख साहब सामान्य मोडाराम जी मेघवाल साहब, सामान्य हजारी राम जी कुमार अभी नवनिर्वाचित हुए हैं, हमारे बीकानेर की जो गौण मंडी है उसके सामान्य अध्यक्ष जी, सामान्य नगर पालिका नोखा के उपाध्यक्ष जी निर्मल भूरा जी, सामान्य स्वाति गुप्ता जी एसडीएम साहब, माया जी बाजार सीबीओ नोखा, सुरेश दड़िया जी एसीबीओ, नारायण जी शाश्वत, हमारे इस बाबा छोटूनाथ स्कूल के प्रिंसिपल साहब, सामान्य हमारे राम सनई संप्रदाय के आदरणीय माधवदास जी महाराज, सामान्य सुरेंद्र सिंह जी भाटी जिला शिक्षा अधिकारी और समस्त इस बाबा छोटूनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी सामान्य गुरुजन और दूर दराज से पूरे राजस्थान से आए हुए सभी मेरे खेल प्रेमियों और अलग अलग टीमें जो आई हैं, उस टीमों में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों और विराजे सभी इस नोखा कस्बे और क्षेत्र के सभी मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों और भाइयों, प्यारे बच्चों, बहनों और माता, मैं सबसे पहले मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं इस प्रतियोगिता का जो आगाज हुआ है उस प्रतियोगिता एक बहुत ही अच्छे तरीके से इसका समापन हो। और खिलाड़ियों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि खिलाड़ी जो है एक खेल प्रेमी के तौर पर एक आपस में आत्मीयता भाईचारे के साथ में जो आपके सामने जो खेल है, क्या अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, उसमें आप भाग लेने के लिए आए हैं। आपने भी एक बहुत आशा और एक उमंग जगी हुई है। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि वही आपकी आशा और उमंग जो है परमपिता परमेश्वर जो ना आपकी पूरी करे। इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि मैं इसी प्रांगण में आप जिस तरीके से आज टीमें खड़ी है, पूरे राजस्थान के अलग अलग खिलाड़ी आए हुए हैं। हम भी जो इस ग्राउंड के अंदर खेलते थे, मैं भी इस स्कूल में अध्ययनरत था और आज बड़ा अच्छा लगता है कि आज हमारी जो शिक्षा स्थली है, जहाँ हमने जो है छोटे से हम बड़े हुए, आज बड़ा मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ हमारे इस स्कूल के प्रांगण में आकर। पूरे राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि हमारी सरकार को करीब 4 साल होने जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर हमें खेल के इतिहास में एक नया आयाम खड़ा करा। वो आयाम था कि पूरे राजस्थान के अंदर हमने ओलंपिक खेलों का, जो ग्रामीण ओलंपिक खेलों का हमने शुरुआत करी। उस ओलंपिक गेमों के अंदर और एक राजस्थान में पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर करीब उस खेलों के अंदर 30 लाख खिलाड़ियों ने ज्यादा भाग लिया। 30 लाख खिलाड़ी राजस्थान प्रदेश का उस वक्त में खेलों के जगत में एक गिनीज बुक के अंदर नाम लिखा गया। गिनीज बुक के अंदर नाम वैसे नहीं आता है। गिनीज बुक के अंदर जो गिनीज बुक जो है उसमें वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा काम करे, एक ऐसा इतिहास रचे, उसका जो है गिनीज बुक ऑफ जो वर्ल्ड के अंदर नाम आता है। तो उस खेलों का उस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर आया। ये हमने एक शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि आज का समय और वक्त है, उस समय और वक्त के अंदर हमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के प्रति आप देख लो,
आज उस समय और समय की नज़ाकत के हिसाब से, समय की मांग के अनुरूप आप देखें तो खेल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबको जो है खेल के अंदर एक बहुत अच्छे सोच के साथ में उसको खेलना चाहिए। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान खेलों के इस जगत के अंदर और हमारी सरकार ने एक नई जो पॉलिसी गठित करी है, वो पॉलिसी है कि कोई भी हमारा खिलाड़ी जो खेल में निपुण है, उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है, चाहे ब्राउन मेडल हासिल किया हो, चाहे सिल्वर मेडल हासिल किया हो, उसको हम उस खिलाड़ी को सीधा राज्य सरकार के अंदर नौकरी देने का काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा काम है। आपने देखा होगा हमने पीछे खिलाड़ियों को कई अलग अलग महकमों के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, विभागों के अंदर हमने नौकरी देने का काम किया। तो आने वाले समय के अंदर मैं चाहे साइकिलिस्ट की बात हो, आज बीकानेर के अंदर, बीकानेर ज़िले के हमारे जो साइकिलिस्ट है उसमें भी उन्होंने जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना अपनी प्रतिभा जाहिर करी है, उन्होंने प्रतिभा अपनी छोड़ी है। उनको भी चाहे रेलवे की बात करूं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के विभागों की बात करूं, हमने उनको एक अच्छी नौकरी और रोज़गार देने का काम किया है। ये हमारा बहुत बड़ा निर्णय था। एक हमारा बहुत आगामी जो है उसको देखते हुए एक विज़न था। उस विज़न के तहत हमने उन खिलाड़ियों को रोज़गार देने का भी काम किया। तो आने वाले समय के अंदर राजस्थान प्रदेश, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर यदि कोई अग्रणी जो खेल, इस खेल क्षेत्र के अंदर कोई अग्रणी राज्य है, जो स्टेट है, वो आपके हरियाणा है। क्योंकि हरियाणा में हमने खिलाड़ियों को पूरी सुविधाएं दे रखी है। खिलाड़ियों को किस तरीके से वो, चाहे मोटिवेशनल की बात हो, चाहे इस खिलाड़ियों को सुविधा देने की बात हो, तो हरियाणा के अंदर ज़्यादा। तो उसी तर्ज पर हम आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर, राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान एक अलग साख और अलग पहचान बनाने का काम इस खेल क्षेत्र के अंदर करेगा, ये मुझे विश्वास है। मैं दोबारा, काफ़ी समय हो गया, अभी चेयरमैन साहब जमर साहब बोल रहे थे, क्योंकि प्रमुख साहब को भी बोलना है, हमारे नवनिर्वाचित जो है हजारी राम जी, जो अभी, क्योंकि बीकानेर की सबसे बड़ी मंडी है, उस मंडी में किसानों का एक सबसे बड़ा जो है वो जगह है किसानों की फसल बेचने का। तो उस मंडी के अभी नवनिर्वाचित चेयरमैन जो है आप हुए हैं। तो मैं आप सब की तरफ से और विशेष नोखा क्षेत्र के आम जन की तरफ से और मेरी ओर से मैं इनका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब खिलाड़ी आए यहाँ, मैं समझता हूं हम पूरी कोशिश करेंगे कि राजस्थान के उस गांव ढाणी से जो हमारे खिलाड़ी आए हुए हैं, उन खिलाड़ियों को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन खिलाड़ियों को यहाँ नोखा के अंदर आने के बाद में ये नोखा क्षेत्र की भी एक नई सीख और एक पहचान लेके जाएंगे। खिलाड़ियों की कोई तकलीफ नहीं होगी, उनकी अच्छी व्यवस्था, रहने की, खाने की, पीने की, हम जो है पूरी मेहनत से आपकी अच्छी व्यवस्था करेंगे। सिर्फ आपको जो है खेल, एक खेल भावना की तरह खेलना है। आपस में आपको भी इस नोखा क्षेत्र के लिए जो आपका भी इलाके का साख और पहचान छोड़ने का काम करना है। मैं सभी हमारे माताओं बहनों का, हमारे सभी बुजुर्गों का, युवा साथियों का दोबारा हृदय तल की गहराइयों से इनका आभार व्यक्त करते हुए इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबको इस ये जो समय, खेल का समय है, नोखा क्षेत्र के अंदर आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से खेल कर और अपनी एक पहचान बना के जाओगे। मैं दोबारा प्रिंसिपल साहब को, सभी हमारे बाबा छोटूनाथ स्कूल के जो स्टाफगण हैं, जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हमारे जो पीटीआई वगैरह, उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत हौसले के साथ में पूरे राजस्थान स्टेट का जो ये खेल प्रतियोगिता आपने ली है, तो मैं समझता हूँ कि आप इसमें जरूर सफल होंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो है इस प्रतियोगिता का समापन करवाएंगे। मैं दोबारा सभी स्टाफ को, प्रिंसिपल साहब को बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। शुक्रिया सर। और मैं इसी क्रम में निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि रामेश्वर जी डुडी साहब को जोगनियों का बाला निकलना है और उनके साथ माननीय पूर्व संसदीय बाकी मेहमान बने रहेंगे हमारे साथ। बाकी सभी मेहमान हमारे बीच में बने रहेंगे।
कार्यक्रम विधिवत तरीके से चलता रहेगा। 66वीं राज्य स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 17 व 19 वर्ष शिक्षा विभाग में पहली बार टग ऑफ वॉर खेल को शामिल किया गया। ये ग्रामीण अंचलों का वो खेल है जिसमें मनोरंजन के साथ में पूरा रोमांच भी होगा। बड़ी बात यह है कि राजस्थान के लगभग सभी जिलों से टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। राजस्थान का पूरा चित्र आज नोखा में दिखाई दे रहा है, जब अरावली क्षेत्र से लेकर के और मैदानी क्षेत्रों से निकलकर इस थार के रेगिस्तान में सभी लोगों का स्वागत और अभिवादन किया जा रहा है। जब बाबा छोटूनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिनके नाम से ये नोखा जाना जाता है, ये अपने आप में गर्व और रोमांच की बात है कि आज बाबा छोटूनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल साक्षी बन रहा है उस 66वीं राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में टग ऑफ वॉर इस खेल का, जहां पर दमखम दिखाना है, जहां पर हमें कौशल दिखाना है। और बड़ी बात ये कि खेलों के माध्यम से जिस भ्रातृत्व, जिस सहयोग और जिस सहकार की भावना को हम यहाँ पर स्थापित करने के लिए आए हैं, वही खेलों की उच्चतम आदर्शों को स्थापित करते हुए हम एक मिसाल कायम कर जाएं। मंच की तरफ अतिथियों का आगमन हो रहा है और मैं चाहूंगा कि हम एक बार पुनः जोरदार तालियां बजा करके वेलकम करें, स्वागत करें, क्योंकि ये सभी खिलाड़ी ईश्वर प्रसाद जी जानी साहब, थाना प्रभारी हमारे बीच मंच पर है। मैं आपका स्वागत अभिवादन कर रहा हूँ। आदरणीय नारायण जी झवर, पालिका अध्यक्ष हमारे बीच में हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि उनका जोरदार तालियां बजाकर वेलकम और स्वागत करें। माया मैम हमारे बीच में विराजमान है। सुरेंद्र सिंह जी भाटी, डीयू सेकेंडरी हमारे बीच में बैठे हैं। एक बार मैं सभी खिलाड़ियों से, खिलाड़ी सभी मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से, आपस में बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी शानदार मार्च पास्ट का नजारा होगा। और अब स्वागत की इस कड़ी को थोड़ा समय आगे जोड़ता हूं और अब बिल्कुल हम स्वागत की उस कड़ी को जोड़ना चाहेंगे जो बीच में हमने रोक दी थी। रामेश जी डूडी और माननीय कन्हैयालाल जी जवर साहब को और बोटाराम जी को निकलना था यहाँ से। अब स्वागत की इस कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, किसी भी आयोजन में सभी लोगों का सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण होता है और हमारे बीच में निजी विद्यालय समिति नोखा, जिनका एक विशेष सहयोग इस टूर्नामेंट के लिए रहा है, आदरणीय राम स्वरूप जी जानी साहब हमारे बीच में विराज रहे हैं। मैं चाहूँगा आप उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने इस बेहतरीन आयोजन के लिए 31,000 रुपये की राशि का आर्थिक सहयोग किया है। सहयोग तन मन और धन से होता है, लेकिन तन मन से तो हम सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन धन से सहयोग विरले लोग होते हैं, वो कर पाते हैं। और आज अब जबकि ये मौसम करवट बदल रहा है, इस बदलते मौसम के साथ खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने के लिए विद्यालय प्रांगण में मौजूद है। और शानदार नज़ारे के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय श्यामलाल जी छिंपा साहब की वे मंच पर पधारें। आदरणीय श्यामलाल जी छिंपा साहब, मेरी आवाज़ अगर उन तक जा रही है तो भी पधारें। और मंचासीन पालिका अध्यक्ष नोखा, बहुत ही युवा ऊर्जा से लबरेज नारायण जी जवर साहब का माल्यार्पण से अभिनंदन और स्वागत करें। और तालियों में हम कंजूसी न रखें, अतिथियों के स्वागत का ये वक्त है। उसके बाद मेरा आग्रह रहेगा प्रेमदान जी से कि वे मंच के जानिब पधारें। आदरणीय प्रेमदान जी से मेरा निवेदन कि आप साफा पहना करके और नारायण जी झवर का स्वागत और अभिवादन करें। और इसी क्रम में मोमेंटो देकर स्वागत करने हेतु तो मेरा आग्रह शिव नारायण जी बादू और अर्जुन जी तड़, आप दोनों से मेरा संयुक्त रूप से आग्रह रहेगा कि आप मंच पर पधारें और माननीय नारायण जी झवर साहब को आज के इस आयोजन में पधारने हेतु स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका अभिनंदन और उनका सम्मान करें।
इस सम्मान में आपकी तालियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम किसी बड़े आयोजन का जब हिस्सा बनते हैं, अतिथियों के स्वागत और सत्कार की बात आती है तो तालियों से बढ़कर सत्कार कुछ नहीं हो सकता। डीयू सेकेंडरी से भाई राम कुमार पुरोहित मुझे दिखाई दे रहे हैं, अन्य लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। बने रहे आप हमारे साथ में। स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय भगवाना राम जी देलू साहब, राष्ट्रपति पुरस्कार जिनको मिला, मैं चाहूंगा कि हम उनका जोरदार तालियां बजा करके वेलकम और स्वागत करें। आदरणीय भगवाना राम जी देलू साहब, शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के पुरस्कारों को पाना जीवन की हसरत होती है और जब व्यक्ति समर्पित भाव से काम करता है तो उन्हें नवाजा जाता है ऐसे पुरस्कारों से। एक शिक्षक का सम्मान मुझे लगता है कि इस राष्ट्र का बड़ा सम्मान होता है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर भगवान राम जी देलू साहब का स्वागत और अभिनंदन हम करें। मैं स्वागत के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब आग्रह करना चाहूंगा आदरणीय रामावतार जी से मेरा आग्रह रहेगा कि वे आए। बहुत इत्मीनान और धीरज के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। डीईओ सेकेंडरी सम्माननीय सुरेंद्र सिंह जी भाटी साहब का सम्मान माला पहना करके आप कर रहे हैं। तालियों में वही अनवरतता बनी रहे, सततता बनी रहे। जयदेव बिट्टू साहब से मेरा आग्रह रहेगा कि आप आए। जयदेव बिट्टू साहब से मेरा आग्रह कि आप पधारें और आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी भाटी का साफा पहना करके अभिनंदन और उनका स्वागत करें। हमारे बीच में डिप्टी डीयू फिजिकल अनिल बोड़ा साहब भी पधार चुके हैं। हमने देखा कल एक साथ पूरे राजस्थान में चेस इन स्कूल कार्यक्रम शुरू हुआ। जयदेव बिट्टू साहब पधारें और आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी का साफा पहना करके स्वागत और अभिनंदन करें। पतराम जी बादू साहब और करनी सिंह जी, आप दोनों से मेरा संयुक्त आग्रह रहेगा। पतराम जी बादू और करनी सिंह जी, आपसे मेरा संयुक्त रूप से आग्रह रहेगा कि आप आए और आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी भाटी साहब का मोमेंटो देकर सम्मान और अभिनंदन करें। कार्यक्रम में स्वागत की इस कड़ी को बनाए रखते हुए मैं आग्रह करूंगा श्रीमती माया बजाज में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डोखा, उनके स्वागत हेतु मेरा आग्रह रहेगा। सरोज गोदारा मैम व्याख्याता बाबा छोटू नाथ आप पधारें और आदरणीय माया बजाज मैम का माल्यार्पण से अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। मेरा निवेदन इसी क्रम में मेरा निवेदन श्रीमती सीमा शर्मा जी से कि वे मंच की जाने पधारे हैं। श्रीमती सीमा शर्मा जी से मेरा निवेदन कि वे मंच की जाने पधारे और आदरणीय माया बजाज मैम का और इसी क्रम में मेरा निवेदन रहेगा बसंती चौधरी चाचा नेहरू स्कूल से हैं और राम किशोर जी मीना शारीरिक शिक्षक साथ में आ जाएं और मोमेंटो देकर माननीय माया बजाज मैम का स्वागत दौड़ करके आएंगे। सर, हम बेटियां ही हैं और हमें लगता है कि हमारी फिजिकल फिटनेस का भी एक टेस्ट होता है। ये क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन रहेगा, देखिए आपकी तालियां, ये सोनापन, ये खेल का आयोजन हमें लग ही नहीं रहा। खेलों का आयोजन जहां पर एक शानदार तरह का
निवेदन मेरा मनोज कुमार जी पांडे साहब कि वे आए और हमारे बीच में आदरणीय जहांगीर साहब थाना अधिकारी नोखा, उनका स्वागत करने के लिए मनोज कुमार जी पांडे मंच पर पधारे। मनोज कुमार जी पांडे, मेरा निवेदन आए और आदरणीय ईश्वर जी जहांगीर साहब का माल्यार्पण से अभिनंदन। पुलिस व्यवस्था खासतौर से अनुशासन को लेकर के बहुत जरूरी होती है और उसी को मुकम्मल आपके नेतृत्व में किया जा रहा है। श्री कृष्ण पांड्या साहब, आपसे मेरा निवेदन, श्री कृष्ण जी पांड्या साहब, आपसे मेरा निवेदन कि आप पधारे हैं और साफा पहना करके आदरणीय ईश्वर जी जहांगीर साहब का, श्री कृष्ण जी पांड्या साहब आ रहे हैं। और मैं जितने भी खिलाड़ी आए हुए हैं, धूप इतनी ज्यादा नहीं है, अपने हाथों को मिलाइए, थोड़ा फिट रहिए और थोड़ा अपने आप को तैयार भी करें। तालियों में बिल्कुल कंजूसी न करें आप। रामचंद्र दान जी सांधु साहब और मनोज जी जो हमारे शारीरिक शिक्षक हैं वे साथ में आ जाएं। मोमेंट को देकर आदरणीय ईश्वर जी जहांगीर साहब का सम्मान और अभिनंदन करें। रामचंद्र दान जी सांधु साहब और मनोज जी, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप आए और इसी क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। डिप्टी डीओ फिजिकल और चेस के बेहतरीन खिलाड़ी रहे आदरणीय अनिल बोड़ा साहब का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा। कैलाश प्रसाद जी भी वे आए। कैलाश प्रसाद जी मंच के जाने पधारे और माला पहना करके प्रिंसिपल साहब, मेरा निवेदन कैलाश जी से कि आए और अनिल बोड़ा जी का माल्यार्पण से अभिनंदन और स्वागत करें। निवेदन मेरा रहेगा इसी क्रम में सही राम जी और भाई पूनम सारन की वे मंच के जाने पधारे हैं। हमारे डिप्टी डीओ फिजिकल एजुकेशन और शानदार पिटियाई जो बेहतरीन काम करते हुए अपना नाम और अपना मकाम हासिल करते हैं भाई पूनम। मैं बता दूं कि शारीरिक शिक्षकों की प्रतियोगी परीक्षा में आपके जितने विद्यार्थी चयनित होते हैं वो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। साफा पहना करके सम्मान करें आप आदरणीय बोड़ा जी का, संयुक्त रूप से आप साफा पहना करके और उनका सम्मान और अभिनंदन करें। और भाई राम कुमार पुरोहित जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आएं और मोमेंट देकर आदरणीय अनिल जी बोड़ा का सम्मान और उनका स्वागत करें। हाँ, अरे राम कुमार जी साहब, मनोज जी साथ में आ जाए। देखिए ये फिजिकल डिप्टी का सम्मान सभी फिजिकल साथियों द्वारा किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उनका वेलकम और स्वागत करें। थैंक यू आपका। मैं वीडियो बना रहा हूँ, पूरा ही वीडियो है। और अब स्वागत की इस कड़ी को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूँ। आदरणीय भगवान राम जी देलू साहब, वीडियो पूरा भेज दूंगा। इनका स्वागत फोटो मैंने लिए ही नहीं। केवल नोखा ही नहीं आप करेंगे। सुरेंद्र सिंह जी बाटी कह रहे मेरे गुरु जी हैं। ये देखिए ये होता है सम्मान शिक्षक का। डीओ साहब सम्मान कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप। मदन जी सियाग साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और आदरणीय भगवान राम जी देलू साहब का साफा पहना करके अभिनंदन और स्वागत करें। ये पूरा का पूरा स्कूल परिसर आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो जाना चाहिए। अभी शानदार मार्च पास्ट का नजारा होगा, उद्घाटन की घोषणा होगी, खिलाड़ी सभी शपथ भी लेंगे। बीकानेर के नोखा तहसील के बाबा छोटूनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में शिक्षा विभाग में पहली बार टग ऑफ वॉर इस कंपटीशन के साथ में सभी खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने के लिए मौजूद हैं। आदरणीय सुरेश कुमार जी दरिया साहब का स्वागत, आदरणीय सुरेश कुमार जी दरिया साहब का स्वागत करने के लिए मैं ऑनरेबल प्रिंसिपल सर नारायण दत्त जी सारस्वत साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आप माला पहना करके उनका स्वागत और अभिवादन करें।
ये खूबसूरत परंपरा है और इस परंपरा का निर्वाह माननीय प्रिंसिपल साहब खुद कर रहे हैं। ये देखिए, परस्पर सम्मान, वाकई में एक सुंदर और नैनाभिराम दृश्य। गजानन जी से मेरा आग्रह कि आप साफा पहना करके दरिया साहब का सम्मान और अभिनंदन करें। आदरणीय चंद्र प्रकाश जी प्रजापत और ओम जी रोड़ा से हैं हमारे बीच में। आग्रह करूंगा आपसे कि आप आएं और आदरणीय दरिया साहब को मोमेंटो देकर उनका सम्मान और उनका अभिनंदन करें। चंद्र प्रकाश जी और ओम जी रोड़ा दोनों से मैं संयुक्त रूप से आग्रह करूंगा कि आप पधारें और आदरणीय दरिया साहब का आदरणीय राजेश जी व्यास साहब अतिरिक्त विकास अधिकारी पांचू, उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। परम आदरणीय अशोक जी चौधरी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और माननीय राजेश जी व्यास साहब का माला पहनाकर अभिनंदन और स्वागत करें। राजेश जी भी मंच पर आ जाए प्लीज। राजेश जी, हाँ, राजेश जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मोमेंटो देकर स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। मैं प्रिंसिपल सर से ही आग्रह करूंगा कि आप आदरणीय राजेश जी को ये मोमेंटो देकर उनका सम्मान और अभिनंदन करें। धनराज जी गोलचा साहब मंच पर पधारे। धनराज जी गोलचा साहब मंच पर पधारे। पहले पूनम जी सिया गए और भगवान राम जी देलू साहब को मोमेंट को हम देना भूल गए, तो मैं चाहूंगा कि हम आदरणीय भगवान राम जी देलू साहब को ये। धनराज जी गोलचा मंच पर हैं और यहाँ पर नारायण जी झवर उनका आदरणीय गोलचा जी का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा सुनील जी त्रिपाठी और भोमाराम जी, आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप आए। सुनील जी त्रिपाठी और भोमाराम जी, संयुक्त रूप से मेरा निवेदन रहेगा कि वे मंच पर पधारे। आदरणीय धनराज जी गोलचा साहब का माला पहना करके स्वागत करें और मोमेंटो देकर उनका स्वागत और सम्मान करें। बीकानेर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में खेल कूद अनुभाग, जहां पर तहसील से लेकर के राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं को बेहतर तरीके से निष्पादन की एक जिम्मेदारी पूरी करते हैं भाई राम कुमार पुरोहित, वे हमारे साथ इस मंच पर हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वे मंच पर पधारें। आदरणीय राम कुमार पुरोहित, मेरा आग्रह रहेगा आप आएं और मैं आग्रह करूंगा एक बार पुनः डीओ सम्माननीय सुरेंद्र सिंह जी बाटी साहब और ऑनरेबल नारायण जी जवर साहब की आप राम कुमार जी एक ऐसे वर्कर हैं, हम सोच नहीं सकते कि किस तरह से आप काम करते हैं। राम कुमार जी पुरोहित, ये इनका सम्मान पूरे शारीरिक शिक्षकों का सम्मान है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप वेलकम और स्वागत करें भाई राम कुमार पुरोहित। अनिल जी भी साथ में बने रहें। ये होता है वो सम्मान कि किसी भी कार्मिक का उसकी कर्तव्य परायणता के साथ में उसका रिकग्नाइजेशन मिलता है, उसको पहचान मिलती है, उसका सम्मान भी होता है। और अब सम्मान के इस कार्यक्रम को मैं औपचारिक रूप से विराम देते हुए आगे के क्रम को बढ़ाता हूं, जब हमारे बीच शानदार स्वागत गीत लेकर क्या रही है पायल प्रजापत, राष्ट्रीय
बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुधारू कबास, मेरा निवेदन रहेगा कि वो मंच पर आ जाएं और आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि जोरदार तालियां बजाकर इस बेटी की हौसला अफजाई करें। आप रस्सा खींचेंगे, आपके हाथों में जबरदस्त दम होगा। एक बार तालियों के माध्यम से उस दम को दिखाइए कि हाँ, हमारी बाजुओं में जबरदस्त दम है। यही तालियां लगातार बजती रहे। स्वर से स्वर मिलाकर गाए मंगल गान, स्वर से स्वर मिलाकर गाए मंगल गान। हृदय में प्रेम लिए करते स्वागत सम्मान, हृदय में प्रेम लिए करते स्वागत सम्मान। स्वर से स्वर मिलाकर गाए मंगल गान। मंगलमय है आज की बेला, शुभ है ये आगमन। धन्य भाग है आप पधारे, धन्य हुआ आंगन। मंगलमय है आज की बेला, शुभ है ये आगमन। धन्य भाग है आप पधारे, धन्य हुआ आंगन। दीपत दीप जलाकर करते हैं प्रणाम, दीपत दीप जलाकर करते हैं प्रणाम। हृदय में प्रेम लिए करते स्वागत सम्मान। स्वर से स्वर मिलाकर गाए मंगल गान। गम पग रे गम रे गा, तारे ग द प म रे नी सा। गम पग रे गम रे गा प, तारे ग द प म रे नी प से। कलियां हैं हम इस उपवन की, सब में प्रेम भरे। खुशबू से महकाए धरा को, ऐसा गर्म करे। कलियां हैं हम इस उपवन की, सब में प्रेम भरे। खुशबू से महकाए धरा को, ऐसा गर्म करे। परमेश्वर से मांगे हो सबका कल्याण, परमेश्वर से मांगे हो सबका कल्याण। हृदय में प्रेम लिए करते स्वागत सम्मान। स्वर से स्वर मिलाकर गाए मंगल गान। स्वर से स्वर मिलाकर गाए मंगल गान। ये मंगल गान और ये आवाज, ये स्वर लहरियां इन हवाओं में तैरती हुई आपको बहुत अच्छी लगी है। दो लाइनों के साथ की करते हैं हम आपका स्वागत प्रीत से, प्यार से, सत्कार से, दिल के भावों से, नयनों के श्रृंगार से। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। पूरा राजस्थान आज यहाँ बाबा छोटूनाथ स्कूल में समाहित है। शानदार प्रतियोगिता का शुभारंभ होने जा रहा है और चूंकि कुछ मिनट टू मिनट कार्यक्रम को हमें ऊपर नीचे करना पड़ा है और इसी के चलते मैं निश्चित तौर पर इस बात को महसूस करूंगा कि जब कंपटीशन शुरू होंगे, तमाम जिलों से आए हुए खिलाड़ी, छात्र व छात्रा खिलाड़ी अपनी मेहनत, अपने अभ्यास के द्वारा इस ट्रॉफी का वर्ण करेंगे। पहली बार शिक्षा विभाग के माध्यम से टग ऑफ वॉर इस कंपटीशन को न केवल जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर पर हमने आयोजित किया है, बल्कि इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए शाला के प्रधानाचार्य और संयोजक श्रीमान नारायण दत्त जी से मेरा निवेदन रहेगा
कि वे सभी अतिथियों का, खिलाड़ियों का, प्रेस और मीडिया से आए हुए लोगों का, दल प्रभारियों का और पूरे राजस्थान से आए हुए छात्र व छात्रा खिलाड़ियों का शब्दों से स्वागत और अभिवादन करें। आप जोरदार तालियां बजाकर नारायण दत्त जी का वेलकम और स्वागत करें। जिला शिक्षा अधिकारी श्री सुरेंद्र सिंह जी भाटी, एसडीएम मैडम स्वाति गुप्ता, नारायण प्रसाद जी जंवर, चेयरमैन नोखा नगर पालिका, धनराज जी गोद साहब, डेलू साहब, सीबीओ मैडम माया जी बजाड़, एसीबीओ साहब सुरेश जी दड़िया और अनिल जी बोड़ा, डिप्टी डीओ, राज्य के विभिन्न भागों से आए हुए टीम प्रभारी, खिलाड़ी, छात्र छात्राएं, हमारे यहाँ ड्यूटी में लगे हुए प्रिंसिपल महोदय, शिक्षक साथी, शिक्षिकाएं और नोखा नगर से आए हुए गणमान्य नागरिकों, इस जो 66वीं जिला स्तरीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता टग ऑफ वार का आज उद्घाटन होने जा रहा है, इसमें मैं आप सबका भावभीना स्वागत करता हूं। आज ये स्वागत हुआ, उद्घाटन हुआ, लेकिन कल जब हमारे सारी टीम, शिक्षक साथी, व्यवस्था वाले आए, उसमें हमारे एक युवा व्याख्याता साथी श्री रामू राम जी पंचारिया, यहाँ ड्यूटी के दौरान ही उनको अटैक आ गया और उनका दुखद निधन हो गया। तो मैं आज बाकी के जो सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो कैंसिल करता हूँ, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। बाकी का जो उद्घाटन प्रोग्राम है ये शुरू रहेगा और इस प्रोग्राम के अंत में 2 मिनट का मौन रखेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। और चूंकि कार्यक्रम अपने तरीके से आगे बढ़ेगा, माननीय रामेश्वर जी डूडी और कन्हैयालाल जी जंवर साहब का उद्बोधन हो चुका है और इसी कड़ी में मैं आग्रह करना चाहूँगा, हमारे बीच आदरणीय डीओ सेकेंडरी सम्माननीय सुरेंद्र सिंह जी भाटी साहब हैं। पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे राजस्थान से आए हुए खिलाड़ियों का, शारीरिक शिक्षकों का, दल प्रभारियों का वेलकम, उनका स्वागत। नारायण जी जंवर यहाँ नोखा में है तो वैसे किसी बात की कमी हो नहीं सकती। सभी बच्चों के आवास की, भोजन की, इनकी तमाम सुविधाओं की मुझे लगा नोखा से बेहतर हॉस्पिटलिटी कहीं हो नहीं सकती। मैं आपकी तालियों के बीच आमंत्रित कर रहा हूं सुरेंद्र सिंह जी भाटी सर की आए और अपने उद्बोधन से खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करें। थोड़ा सा उद्घाटन के कार्यक्रम को हमने संक्षिप्त कर दिया है। मां सरस्वती को वंदन करते हुए आज इस 66वीं राज्य स्तरीय टग ऑफ वार प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में पधारे अतिथि नगर पालिका चेयरमैन नारायण जी जंवर, गोलसा जी, मेरे आदरणीय गुरु जी भगवान राम जी डेलू, अनिल जी बोड़ा जो फिजिकल डिप्टी हैं, यहाँ के सीबीओ माया जी बजाड़, एसीबीओ गड़िया जी, प्रिंसिपल इस स्कूल के नारायण जी सारस्वत और सभी टीमों के साथ आए हुए दल प्रभारी, प्रशिक्षक और यहाँ व्यवस्था में लगे हुए सभी साथी, निर्णायक बंधु जो निदेशालय से लगे हैं और सभी शारीरिक शिक्षक और यहाँ गणमान्य जो नागरिक पधारे हैं नौखा के और सभी खिलाड़ी, छात्र एवं छात्राओं। तो ये वैसे आपको 66वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है, परंतु टग ऑफ वार की ये पहली राज्य